कमी किसकी है? हमारे बालांसर की। और दूसरा क्या है कि जो बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं कि ये ऐसा करने की हिम्मत कैसे बढ़ रही है, इसके कारण क्या है? इसके लिए हम लोगों को अगर हम एकजुट नहीं हुए, आज हमारे नए प्रधान जो आए हैं इन्होंने एक नई पहल की है कि सबको इकट्ठा करके अगर हम इसके लिए आगे ले आएंगे तो भाई साहब एक समय ऐसा आएगा हमारे बच्चों को इनके बर्तन धोने पड़ेंगे, इनका काम करना पड़ेगा। जागो, अभी अगर तुम्हें जागने की हिम्मत नहीं है तो दूर करो, आओ आगे आओ सभी गाँवों में। देखो गाँव में चोरियां हो रही है, हमारे गाँव में एक साल का हुआ है बर्तन वाले आए, उसने तोड़ के मकान मालिक को पुंजली तो मोड़ी तक से बेलगा होती। जब लोगों में ऐसी चोरियां हो रही है तो हम लोग मरे हुए हैं, कुछ बोलते नहीं है। अभी एक घटना पिछले महीने हुई, एक को पूछा क्या हुआ, दूसरे को पूछा क्या हुआ, जो जिनके साथ हो रहा कुछ बोलने के लिए तैयारी नहीं है। सीधे बड़े बड़े अधिकारी तक बात हो रही है। पहले जो बाजार का नाम क्यों हो रहे हैं, हमारा बदनाम क्यों हो रहा है, तो किस चीज का है? लोग अपने बच्चे बाजार में भेजने के लिए भी तैयार नहीं हुए, ऐसी स्थितियां हो जा रही है। देखो यहाँ पे दारू का ठेका बोला था, हमने उसका विरोध किया। क्यों क्या विरोध? हमको कोई वो थोड़ी एक कंप्लेंट किया किसी का वो करे, लेकिन हमने विरोध इसलिए किया तुम्हारे बच्चे भी वही लाइन में लगे रहेंगे, तुम्हारी बेटियां भी लाइन में लगी रहेंगी, तीसरी पीढ़ियां तुम्हारी दारू की लाइन में लगी रहेंगी, तो ऐसा कैसे होगा? तो हम कई बार इस चीज के लिए आगे आते हैं, लेकिन दुख इस चीज का होता है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं ये आगे नहीं आते हैं और हमको बोले ये बाहर का होगा, इनको बोले क्या जाता है, इस चीज का हमको दुख होता है। बड़ी बात यह है, आप लोगों ने हमें खुशी हुई, आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जो नई पीढ़ी हमारी है ये सबको इकट्ठा लेके चलेंगे, हम आपका साथ देंगे और इन चीजों को हमको रोकना पड़ेगा। अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ, धन्यवाद। यहाँ पे हमारे बीच बड़े भाई आशु पंडाल जी पहुंचे हैं, तो उनसे भी निवेदन है आप भी दो शब्द बोलिए। मैं अपना प्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, इन लोगों ने हमारे की शुक्री और हमका सवाया हमारे व्यापार से कोई मतलब नहीं। हमारे व्यापार में सब फिट में जाते अपना व्यापार बोलेगा कोई तो इन मतलब नहीं कि आज एक फिट ले वो बड़ा हमारे क्या पता मुझे बहुत बड़ी कोई नहीं जानता उन्हें हमारा नहीं था, हमारा बहुत बड़ी दुकान देना, हमारे पेट दुकान देना, हमारे पर दुकान भोगाई कैसे करना हो सके। पर हमारे लोग एक दिन हुआ था कोई तैयार नहीं, कठोर होना कोई तैयार नहीं, कोई अपने बिजनेस में बैठा कोई ऐसी बोतल करना कुछ भी नहीं। पर दुकानदारी सब लोग कर रहे, दुकानदारी बना रहे, हम लोग भी बाजार में बैठा चले, पर कम से कम हम लोग ने ये वही चढ़े थे कि भाई कठोर और जब एकजुट होने वाला तो कई फेरो लोग हमारे लोग पर अटैक नहीं कर सकते। अटैक कर लोगों कि हम एक दूसरे बार नहीं सुने, हम वो भटना जन क्या तो कहते कोई मतलब नहीं कि भेड़ है तो सोए लगी क्या होना, कोई मतलब नहीं। तो आज एक भेड़ लगे हुए बड़ा हकर भेड़ लगे घटना हुई तो हमारा अब कई बहने कई माता बहने जिन्हें अपने घर मारो जय श्री राम कि कुछ भी काम कर सको। जब हम लोग में एकजुट है माँ गाँव में माँ जी तो ये लोग बेटा कम से कम लोग एकजुट होना चाहिए और भेड़ बड़े थे और दुकानदार थोड़ी थे आटोवाली थोड़े थे काटा बड़ा बात सुन चाहिए कि क्या हुए एक दुकान वाला बार कहीं बैठवा लेके क्या कितनी बार हो जाएंगे ये लोग के बार-बार काटवाया ये लोग को पता नहीं कितनी लोग को पता नहीं फिर ये लोग जो लोग प्रतिनिधि लोग जो में आया थे लोग प्रधान थे पंचायत जो भी आया थे ये लोग का मांग उठा फिर भी लोग सोना तैयार मक्का की ओर छोया हमारे चंद्रपुर बाजार गई वाला बंद हुए और सिर्फ 12-1 बजे बाद सब दुकान बंद हुए जन के बाजार होता है फिर लोग आना चाहिए कोई कलर डालो कोई गुरु का डालो कोई धान को ग्रेस डालो कोई नहीं को पास करा डालो तो लोग कौन लोग बाजार में जाओ जब बोले सब चीज चाची बाजार में लगे और सब सरकार बंद होना से हम लोग भी पैसा चल जाओ थोड़ा से 4 पैसा कम देंगे बाजार में घुमा जाओ थोड़ा से तो ते मुझे से बाजार में होना बाजार कम होना यही कारण से हम लोग में एकजुट है लोग बाजार में उनकी मांग गुट का इसमें अगस्त में ये गुट प्याज सभी फेर बोलवा पावनी लगी पावनी आ लगी कि लोग बाजार तक फिर चलना है हमारे लोग कोई पावनी लोग तैयार नहीं लोग घर को यही बाजार में जाओ वाला में जाना फेर को
मलाई सामान को राम्रो उपयोग हुए पहिला के सामान होता है मैंने कई लोग भेजा कई गाँव बुजुर्गों हमारे मोहल्ले में या तो हमारे लोग 20 रुपये 80 रुपये शुद्ध लीजिए तो मैं ये बोलना चाहना चाहूँ कि हम ये जो बेटी गान जमाने से जो बेट गान खुद माता भी समझ रहा है बच्चों भी समझे द्वारा कि के बाल का मना वे फेरो बोले भी फेरे चल फला चल अलग चल तब बेटी भी समझे द्वारा कि कई पे काम ना अगर सोची समझी काम करा तुम्हारा जान पहचान कहीं कोई तुम तो ये सुन पड़े के नहीं लगी कम से कम ये विचार मां होते समझो बेटे तो समझो तो आज मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं और मैं बुखारे पर ग्राम जो चाहता हूं सभी लोगों को धन्यवाद बोला बोले जरा आवाज उठाओ आप लोग। और हमारे बीच में सभी लोगों से अनुरोध रहेगा, इसके बाद एक रैली निकाली जाएगी, जन आक्रोश रैली। आप लोग सभी रैली का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि ये देखो हमारे स्कूली बच्चे भी पहुंच चुके हैं और इनसे भी अनुरोध रहेगा कि आप भी हमारी इस रैली का हिस्सा बनेंगे। आप भी हमारे गांव और अगल बगल के गांव से हैं। राम प्रधान गंदी गाँव से हमारे हैं, तो उनसे भी अनुरोध है दो शब्द बोलने का कष्ट। सर्वप्रथम यहाँ पे दूर दराज से आए हुए और मेरे व्यापार के सभी लोगों का और धन्यवाद करती हूँ मैं अपने छोटे भाई मनोज वैष्णव का, जिन्होंने ये जानकारी सूचना हमें भी दी है कि एक मनोज तनी बोला तनी यहाँ पे ये मनोज भाई का एक व्यक्तिगत मामला नहीं है। मनोज भाई का ये व्यक्तिगत मामला नहीं है। जैसे हमारे छोटे भाई मनोज वैष्णव ने यहाँ पे पहल की है, अगर हर एक व्यक्ति ये इन चीजों में पहल करे और आगे आए तो ये चीजें हमारे सामने कभी नहीं आएगी। कुछ कमियां हम में भी है कि जो हम हर जगह पे पीछे हो जाते हैं, हर कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखता है। नहीं, आज हम अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखेंगे तो कल के दिन ये दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो हमें हर एक को एक होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। यदि हम पहल नहीं करेंगे तो ये मामले दिन प्रतिदिन हर एक दिन बढ़ते जाएंगे। किसी की ये हिम्मत कैसे हो गई, उसकी एक बार का आदमी यहाँ पे आकर के हमारी बेटों के साथ बदतमीजी कर रहा है। आज एक के साथ करा, कल दूसरे के साथ करा, परसों हमारी बेटी भी हो सकती है। सब लोग यहाँ पे देखने को यही मिल रहा है। सबसे दुख की बात यह है कि हमारे व्यापार संघ का हर कोई आदमी यहाँ पे शामिल नहीं हुआ। सब अपने अपनी दुकानों में बैठ करके देख रहे। आज तुम अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देख रहे, अपनी 2-4 रुपए की दुकानदारी देख रहे, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कल के दिन अगर हम पहल नहीं करेंगे तो कल के दिन ये दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे देखो मनोज भाई ने सभी प्रधानों को जो भी यहाँ पे आ रहे हैं सूचना दी है, उनका ये व्यक्तिगत मामला नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने पहल किया तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी उसका साथ देना चाहिए। यहाँ पे मेरे भाई विकास लेकिन वहाँ से कन्या से आ रखे हैं, वो भी तो आ रखे हैं। यहाँ पे क्षेत्र पंचायत जी आ रखे हैं, भंडारी भाई साहब आ रखे हैं, सब पाली से प्रधान जी आ रखे हैं, हमारे व्यापार संघ की दीदी उमा दीदी हो गई, ये हो गई, सभी लोग इकट्ठे हो रखे। तो हर आदमी 2-4 आदमी यहाँ पे देगा तो हमारा कुछ निष्कर्ष कर सकता है। शासन प्रशासन भी तभी इसमें पहल करेगा जब जनता जागरूक होगी, एकता होगी। अगर हम चुप रहेंगे तो शासन प्रशासन भी कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जब यहाँ पे एकत्रित होने को कहा गया तो हर एक आदमी को आना चाहिए था, लेकिन बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि सब लोग अपने अपने दुकानों में बैठे हैं, वहाँ से देख रहे हैं। बाकी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। चाहे हमारे जेल हो, चाहे धाराएं लगे, चाहे धर्म के नाम पे हमें जेल भेजने का काम करे, लेकिन हम नहीं डरने वाले। हम एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि की पावर मैं नहीं बोल रहा। मेरे ब्रह्म सोसाइटी 536 कोटि जनसंख्या है, वो ये आवाज उठा रही है। ऐसे ही जो ग्राम प्रधान पाली से आए हैं, गांव से आ रहे हैं, क्षेत्र मंत्री सदस्य है और हमारे लोग व्यापारी है, ये अपने आप में बड़ी ताकत रखते हैं। लेकिन उनको चाहिए तो सब चाहिए 8 पैसा।
और हमें चाहिए तो चले हम कैसा अरे फूल पेड़ कोई सदन में डकैती में वाले लोगों को सुरक्षा की और वो गवर्नमेंट करते हैं लिखते हैं कि गंगापुरी में अनुरोध माध्यमिक सेवा से काम हो रहे हैं और कोई नागरिक हम खोले में खोले लेकिन हम वैसे ही हमारा अपार्टमेंट खोलता है और हम बिल्कुल भी भाई तीसरे नहीं बन रही है भाई चंदापुरी के लिए एक वोट के करने आने से जितना है कि चंदापुरी में ये